पढ़ा था कूलाम का नियम। तो उसमें बताया था एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर इससे संबंधित हमें पढ़ने हैं सवाल न्यूमेरिकल। देखिए पहला सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल एवं उसकी प्रकृति ज्ञात करो। तो जब भी न्यूमेरिकल हम लगाएंगे उनके बीच जो भी दिया जाएगा हमें लिख लेना है। एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आवेशों का मान हमें पता होना चाहिए। तो देखो प्रोटॉन पर आवेश वो जाएगा हमारा Q1 का मान। तो Q1 बराबर प्रोटॉन पे आवेश आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर दूसरा दिया गया हमारा जो भी है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो होता है मान उसका भी फिक्स, वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्लस माइनस से यहाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से है। तो जब प्लस और माइनस में आवेश है तो इनके बीच जो बल लगेगा, जो बल की प्रकृति होगी वो होगा आकर्षण बल। फिर ये एक दूसरे से दूरी दी गई R बराबर 4 × 10⁻⁻15 मीटर। फिर बोला है उन्होंने बल। तो देखो चूंकि F बराबर हमें निकाल लेना है क्वेश्चन मार्क, F बराबर ही पूछा गया। तो चूंकि F बराबर कूलाम भाई साहब ने बताया था 2 बिंदु आवेश। अब देखो ना, एक प्रोटॉन पर आवेश होगा और एक इलेक्ट्रॉन पर। तो 2 आवेशों के लिए जो फार्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इनका मान रख लेना। इस वाले का मान फिक्स है 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान ये रखा है। अब ये प्लस में नहीं लेना, ये प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा कि प्रकृति कैसी है बल की। तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 और अपान R स्क्वायर। R का जो भी मान है उसको डबल लिख ले, 4 × 10⁻⁻15 गुणे 4 × 10⁻⁻15। अब इसको हमें आसान तरीके से हल करना है जिससे कि आपका टाइम बच जाए। ये वाला दशमलव हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, ये वाला दशमलव हटाएंगे एक बिंदी नीचे और बढ़ जाएगी। 4 चक्कू 16, 4 एकन 4, ये दोनों कट गए। बचे हमारे पास 16 और 9, 16 × 9, 16 9 144 गुणे 10⁻9, 19 और माइनस की 19 मिलके हो जाएंगी -38। तो 10⁻−38 और गुणे में 10⁻9 और नीचे 10⁻−15 और 10⁻−15 हो जाएंगी -30। ऊपर जाने पे ये हो जाएंगी +30 और ये 10⁻2 बनेगा 100। ये भी ऊपर जाएंगे, ये हो जाएंगी -2। अब इनको हमें हल कर लेना। तो 144 गुणे, तो देखो 30 और 9 39, माइनस वाली में जुड़ जाएंगी तो -38 और -2 -40 और 30 और 9 प्लस की हो जाएगी 39। 39 से -40 घटेंगी तो बचेंगी आपकी -1। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन ये -1 कम करने के लिए ये दशमलव जब हम आगे ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी खत्म। तो हो जाएगा 14.4 न्यूटन। अब हमें पता करना है कि बल तो निकल आया, अब उसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या है, आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल। उसके लिए हमें आवेश पता होना चाहिए कि दोनों प्लस के हैं या माइनस के। तो एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का। तो जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वो होता है आकर्षित बल, यानी कि आकर्षण बल। तो इनकी जो प्रकृति होगी बल की वो होगा आकर्षण बल। अब इस वाले सवाल को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, ये भी सेम उसी तरीके से। 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इनके मध्य लगने वाले बल तथा उसकी प्रकृति को बताना। तो यहाँ आवेश देखो Q1 का मान दिया गया 1 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरा मान दिया गया हमारे पास Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी, R बराबर 15 सेंटीमीटर। अब हमें फिजिक्स में दूरी सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें दूरी चाहिए मीटर में। इसलिए सेंटीमीटर को जब भी मीटर में बदलते हैं तो 10⁻2 का हम कर लेते हैं गुणा, ये बन जाएगा मीटर। अब पूछा F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं।
तो इस पूरे का मान तो फिक्स है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1। Q1 का मान है 1 गुणे 10 की पावर -7 गुणे Q2 का मान ये रखा है 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलम बटे R स्क्वायर। R का जो भी मान है उसको डबल लिख लेना, यानी कि 15 गुणे 10 की पावर -2 गुणे 15 गुणे 10 की पावर -2। अब इसे आसानी से हल कर लेंगे, माइनस माइनस वाली पावर जोड़ लेंगे, पहले काट लें, 3 पंचे 15, तो ऊपर बचेंगे केवल 9, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 ऐड कर देंगे तो माइनस की 14, 9 से 14 घटेंगी तो पावर बचेंगी माइनस की -14 से 9 से -14 घटाने हैं तो बचेंगी -5। नीचे बचे हमारे 15 गुणे 5 75 और नीचे पावर 10 की घात -2, 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो बन जाएगी कितनी 10 की घात 4। इस तरीके से 4 से 5 घटेगी तो नीचे ऊपर पावर कितनी बचेगी 10 की पावर -1 बटे में लिखा है हमारा 75। अब इनको हम काट भी सकते हैं, देखिए कैसे, 3 तिरका 9, 25 तिया 75, तो ऊपर बचेगा हमारे पास 3, नीचे बचा हमारे पास 25 और ऊपर वाली पावर नीचे आ जाएगी तो हो जाएगी 250। 3 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव 30 लगाएंगे, 30 में भी भाग नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, 300 होंगे, 250 का 300 में भाग चला जाएगा एक बार, तो इतने न्यूटन का हमारे पास बल लगेगा। तो ये आ गया F बराबर